So welcome to Vidipedia. This is the part 2 of माइक्रोस्कोपी। पहले वाले पार्ट के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी के बारे में समझा था। अब हम एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप लेके चलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो एक डच साइंटिस्ट एंटनी वैन लीeuwenhoek ने दिया था लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। इसके अंदर कोई भी माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं कि ऑप्टिकल लेंसेज लगे होते हैं। लेंसेज क्या काम करते हैं, लाइट की मदद से आप लेंस में से ऑब्जेक्ट को अपना एनलार्ज इमेज देख सकते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो बेसिकली 150 to 500 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है, बहुत ज्यादा डीप मैग्नीफाई नहीं करता है। और लाइट माइक्रोस्कोप भी मल्टीपल टाइप से होते हैं। सबसे पहला हम टाइप देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का, तो वो है ब्राइट फील्ड, जो कि स्क्रीन पर इसका डायग्राम भी दिया गया है। क्योंकि माइक्रोस्कोप तो जो दिखने में होता है वो तो बहुत बेसिक ही, सब सेम होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कैसे लाइट सोर्स यूज होता है, तो वो इस डायग्राम के अंदर से बताया गया है। जैसे कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो है आई ऑब्जर्वर की बात करी गई है। आई ऑब्जर्वर कौन होगा, अपन जो देख रहे हैं। नेक्स्ट उसके नीचे आता है आई पीस लेंस। लेंस आपने देखा ही होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते तो ऐसे बहुत ही क्लोज इमेज देखते, बहुत ही क्लोज से अपनी आंख को वहां पे अड़ा करके देखते, तो वो आई पीस लेंस हो गया। अब उसके नीचे क्या फंक्शन हो रहा है वो आप समझेंगे कि इसके अंदर नीचे जो है एक ऑब्जेक्टिव लेंस भी लगा है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस भी लगा है स्पेसिमेन से ऊपर। तो एक तो लेंस क्या हो गया आपका, आई पीस लेंस हो गया जहां से आप देख रहे हैं, एक उसके नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ये जो है पूरा एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों जुड़े होते हैं, बीच में एक पाथ होता है, दोनों एक साथ ही जुड़े होते हैं। उसके नीचे आप स्पेसिमेन रखा हुआ है, आपने आप देख रहे हैं उसके नीचे आपका स्पेसिमेन रखा है, ठीक है। स्पेसिमेन के नीचे जो है कंडेंसर है। कंडेंसर क्या है, कॉनकेव शेप का है, ठीक है, जो कि आपकी लाइट सोर्स, जो नीचे से लाइट आ रही है उसको यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है। लाइट अगर डायरेक्टली आपकी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, बिल्कुल ये कंडेंसर हो ही ना मान लीजिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कंडेंसर को हमने हटा दिया। अगर कंडेंसर को आपने हटा दिया तो जो लाइट है वो डायरेक्टली आपके जो है स्पेसिमेन पे फॉल करेगी। अगर लाइट डायरेक्ट स्पेसिमेन पे फॉल करेगी तो आपका सैंपल खराब हो सकता है। क्योंकि लाइट जो है वो जरूरी नहीं है कि बहुत ही सॉफ्ट और कम नैनोमीटर की लाइट होगी, वो ज्यादा नैनोमीटर की भी हो सकती है आपके सैंपल के अकॉर्डिंग। इसलिए कंडेंसर यूज करा जाता है। कंडेंसर जो है वो क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में लाइट को आपके ऑब्जेक्ट पे भेजता है, जिससे कि इमेज जो है वो अनलार्ज दिखती है। जैसे कि आपने 11th 12th के अंदर पढ़ा होगा कि हम ऐसा डायग्राम पढ़ते थे कि एक लेंस है, फिर पीछे तरफ दूसरा लेंस है, हमारा बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कैसी बनेगी उस लेंस की तरफ, ये हमने पढ़ा है, यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो है ये फंक्शन करता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। और जनरली जो है फॉरेंसिक साइंस के अगर हम सिग्निफिकेंस देखते हैं तो लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वो स्टेन्ड सैंपल्स के लिए यूज करा जाता है। स्टेन्ड सैंपल कैसे होते हैं, जैसे कि हम सीमन सैंपल की बात करते हैं तो हम उसको स्टेन करते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि वो ड्राई कंडीशन में होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसलिए पिगमेंटेड सैंपल है, कोई कलर्ड सैंपल है, जैसे कि पेंट सैंपल की हम बात करते हैं तो हम लिक्विड पेंट सैंपल है जैसे कि, तो उसको पिगमेंट उसको देख सकते हैं। नॉन लिविंग सैंपल है, नॉन लिविंग सैंपल्स में क्या होता है कि जो जिंदा नहीं है, जो ह्यूमन सेल एनिमल सेल में से नहीं आ रहा है, तो वो चीज हम इसके अंदर देख सकते हैं। अब जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है वो डिस्कवर करा था जैकेरिस एंड हैंस ने 1950 के अंदर, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लाइट माइक्रोस्कोप में सेकंड नंबर का डार्क फील्ड। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में हम क्या देखेंगे, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में डार्क हमको ये वर्ड से समझ में आ रहा है कि डार्क है, तो जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क होगा, जो फील्ड होगी वो डार्क होगी। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि ओपेक डिस्क प्रेजेंट होती है। ओपेक डिस्क क्या करती है कि लाइट को डायरेक्टली सैंपल में फॉल नहीं करती है, इसलिए डार्क इमेज देता है। ऑब्जेक्ट विजिबल इज ब्राइट एंड डार्क बैकग्राउंड, जैसे कि इस इमेज के अंदर दिख रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है लाइट कलर से जो शो हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो ये ब्लैक कलर से दिख रहा है ये हमारा बैकग्राउंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। दिखने में तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप ही होते हैं, सारे सेम होते हैं। अभी फंक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो है लाइट निकल रही है और वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट पार्ट आ गया, ठीक है।
उसके बाद अब कंडेंसर लेंस जुड़ा है, जैसे उसके अंदर डायरेक्ट लाइट सोर्स से डायरेक्ट कंडेंसर जुड़ा था, इसके अंदर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन भी है, जिससे कि लाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही है। वो आप देख लीजिए, वो डायरेक्ट जो है इस पे फॉल हो ही नहीं रही है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारी कंडेंसर के बाद स्लाइड आ रही है, स्लाइड के बाद हमारे लेंसेज आ रहे हैं, और फिर यहाँ से हम जो है इमेज को देखेंगे। इमेज को हम इस पार्ट से देखेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस नाम से समझ में आ रहा है कि जो इमेज शो करेगा वो एक फ्लोरोसेंस निकाल के देगी आपको। मतलब जैसे कि कोई भी सेल है, सेल को हमको अच्छे से विजुअलाइज करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर हमारे पास कंटेमिनेटेड सैंपल है और हमको उसको डिफरेंशिएट करना है कि इसके अंदर कितनी सेल्स मिली हुई है। हर सेल जो है, जैसे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, तो सब है ना अपना अपना अलग अलग फ्लोरोसेंस देती है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ना एसिड बेस्ड टेस्ट लगाते हैं, जिससे कि आपको इमेज जो है वो इस तरीके से कुछ नजर आएगी, जैसा कि आप इधर देखिए, इमेज इस तरीके से नजर आएगी। तो जो डिफरेंशिएट होगा, जैसे कलर डिफरेंशिएट है, कि कोई सेल ऑरेंज कलर दे रही है, कोई सेल ग्रीन कलर दे रही है, कोई सेल पिंक कलर दे रही है, तो वो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसके अलावा हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो फिट्स झटके ने दिया था। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है वो सेल कल्चर्स और लाइव सेल्स के लिए यूज करा जाता है, जिसके अंदर आप लाइव सैंपल का यूज कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम यूवी माइक्रोस्कोप पे। यूवी माइक्रोस्कोप के अंदर जो लाइट सोर्स होगा वो यूवी होगा, अल्ट्रावायलेट रेज होगी। इसका डायग्राम हम इस तरीके से देखेंगे कि सबसे पहले ये आई पीस है, यहाँ से आप इमेज देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और फोटो आई पीस भी लगा हुआ है अलग से। ठीक है, दोनों जगह से आप देख सकते हैं इमेज। ये जो नीचे दिए गए हैं ये आपके लेंसेज हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कोई इमेज 100x पे अच्छे से दिखती है, कोई इमेज 400x पे अच्छे से दिखती है। तो इसके अंदर जैसे तीन जो है ये लेंस लगे हुए हैं, आप इसको घुमा सकते हैं। ये मूवेबल आर्म पे जुड़ा होता है, तो आप इसको घुमा सकते हैं और अपना सैंपल को मल्टीपल में देख सकते हैं, किसमें ज्यादा बेस्ट दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। और इसके नीचे जो है सैंपल रखा होता है, यहाँ पे आपका सैंपल रखा होगा, इसी के नीचे कंडेंसर भी जुड़ा है। तो हर माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट के नीचे आपका कंडेंसर होता है। ठीक है, देन हम आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी हम एनालाइज करना चाहते हैं वो चीज यहाँ पे रखी होती है। ठीक है, लाइट सोर्स जो है वो यहाँ से आ रहा है, लाइट सोर्स इसके अंदर इनबिल्ड है। लाइट सोर्स यहाँ से आ रहा है क्योंकि यूवी रेस को आप इतना ओपन में तो रख ही नहीं सकते, इसलिए लाइट सोर्स यहाँ से आ रहा है। तो ये यूवी रेस यहाँ से आ रही है। ठीक है, फिर ये ट्रांसफर कर रही है ऊपर, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये टच हो गई मिरर के, मिरर से ये 90 डिग्री पे मूव कर जाएगी। हर चीज जो मिरर पे स्ट्रेट लाइन में जाती है कोई भी लाइट, तो वो 90 डिग्री पे मूव करती है। अगर वो डिपेंड करता है मिरर के एंगल पे भी। ठीक है, इसके बाद मिरर से ऊपर चली गई, यहाँ पे लेंसेज लगे हैं, यहाँ पे फील्ड आइरिस लेंस लगा है, ऑक्सिलरी लेंस लगा है, उसके बाद कंडेंसर लगा है, उसके बाद स्टेज है। और ये जो नॉब है ये हमारा आर्म को एडजस्ट करती है। ये जो नॉब है ये आर्म को एडजस्ट करती है कि जो आर्म है, ये वाला पार्ट जो है पूरा ही, ये कितना ऊपर रहेगा और कितना नीचे रहेगा। सैंपल के टच तो होना ही नहीं चाहिए, तो उस तरीके से ये वर्क करता है। यूवी माइक्रोस्कोप की जो इमेज दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, और इसके साथ ही फिल्टर्स लगे होते हैं कुछ। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स कैसे होते हैं? तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है टू मूव व्हाइट लाइट। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करा जाता है व्हाइट लाइट के लिए, बिल्कुल प्योर व्हाइट लाइट के लिए। फिर इसके बाद न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स होते हैं जो कि लो ब्राइटनेस देते हैं, और ग्रीन होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप की यही टाइप्स है। इसके बाद हम कुछ चीजें और देख लेते हैं इस वीडियो में ही, कि जो माइक्रोस्कोप है उसमें अगर जैसे मैंने कोई सैंपल रखा, स्लाइड पर मैंने सैंपल रखा, अब उस सैंपल जो है वो कोई हार्ड फॉर्म में है या जैसे चिप फॉर्म में है या जैसे प्लांट मटेरियल है। ठीक है, उसको मुझे अच्छे से देखना है, तो उसका मैग्निफिकेशन मैं कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ, उसके लिए मैं जो है इमर्शन ऑयल का यूज करूंगी। इमर्शन ऑयल मेनली लैब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इमर्शन ऑयल क्या काम करता है? इंक्रीज करता है रिजॉल्विंग पावर को माइक्रोस्कोप में, जिससे ये इमेज जो है वो बहुत ही क्लियर दिखती है। और ये इमर्शन ऑयल जो है ये छोटे जो है लेंसेज उसके ऊपर नहीं यूज करा जाता, कम एक्स वाले लेंसेज पे नहीं यूज करा जाता है। ये मेनली जो है लैब्स में 100x वाले उस पर यूज करा जाता है। ठीक है, अब इमर्शन ऑयल जो है वो भी मल्टीपल टाइप से है। ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ा देता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे बढ़ा देगा? क्योंकि एक तरीके से आपने ऑयल रखा कहीं पे, तो वो एक कॉन्वेक्स वो बना लेता है, अपना सरफेस टेंशन की वजह से अपना एक सरफेस बना लेता है, सर्कुलर सरफेस। उससे जो है आपकी रेज पास होगी वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देगी।
तो आपका इमेज अच्छे से क्लियर दिखेगा। अब जो इमर्शन ऑयल है वो भी मल्टीपल टाइप से, ABFN। अब ए जो है, ए भी जो है वो जनरल पर्पज के लिए यूज करा जाता है, बेसिक लैब्स में यूज करा जाता है। एफ जो है वो फ्लोरोसेंस सैंपल्स के लिए यूज करा जाता है, और एन जो है वो लिविंग सेल के लिए यूज करा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक कवर स्लिप होती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कवर स्लिप को यूज करा जाता है फोकस इंक्रीज करने के लिए। अब कवर स्लिप क्या होती है ये देख लीजिए, आप इमेज में नजर आ रहा है कि बहुत ही थिन प्लेट टाइप होती है, ऐसे बॉक्स के अंदर आती है, और ये जो है स्लाइड से छोटी होती है, स्लाइड से बहुत छोटी साइज की होती है। मतलब मान लीजिए आप स्लाइड का 1/4 पार्ट है, और थिन भी उतनी है। कवर स्लिप क्यों लगाई जाती है माइक स्लाइड के ऊपर? ये फ्लैट कर देती है एक तो स्पेसिमेन को। जैसे अगर कोई ब्लड ड्रॉप रखी है मैंने, तो उस ब्लड ड्रॉप के ऊपर मैं इसको रख दूंगी, ये फ्लैट कर देगी सैंपल को, एक इक्वल लेयर पे ले आएगी, ठीक है। ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर कोई ऐसा सैंपल है जो कि इवेपोरेट हो सकता है, जैसे मैंने कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया, उसको मुझे इथेनॉल के अंदर डिजोल्व करा है, अब इथेनॉल तो थोड़ी देर में इवेपोरेट हो जाएगा, तो कवर स्लिप लगाने की वजह से वो इवेपोरेट नहीं होगा थोड़ी देर के लिए, अपन आराम से उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम वेट और ड्राई माउंटेड स्लाइड्स के में भी इसको यूज करा जाता है। तो ये है कवर स्लिप के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि लेंसेज कौन से होते हैं। मल्टीपल जो बेसिक लेंसेज होते हैं, वो होते हैं जैसे फोरेक्स को स्कैनिंग लेंस के लिए यूज करा जाता है, सिर्फ स्कैन करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लो पावर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम 10x यूज करते हैं। ड्राई ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए 45 यूज करते हैं, क्योंकि ड्राई ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो आपका एविडेंस है, जो आपका इंटरेस्ट ऑफ मटेरियल है, वो बहुत ही मुश्किल से नजर आता है, इसलिए 45x तक जाना पड़ता है। और इमर्शन ऑयल के लिए जैसे कि मैंने बताया 100x के लिए यूज करा जाता है इमर्शन ऑयल। 100x जनरली बहुत ही बारीक चीज जैसे कि सेल्स हो गई, या आप समझ सकते हैं जैसे प्लांट सेल्स है, या प्लांट में कोई हमको ऐसी चीज देखनी है जो हेयर्स है प्लांट के, वो देखने हैं, प्लांट की लीफ है उसको मैग्नीफाई करके देखना है, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि कैनबिस प्लांट के अंदर हम हिस्टोलिक हेयर्स देखते हैं, तो उसके लिए हमको ऑयल इमर्शन रिक्वायर्ड होता है। लेंसेज जैसे कि उसमें देखा हमने इस तरीके के होते हैं, ये मूवेबल आर्म के होते हैं, इनको हम घुमा सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, इससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी ग्लास साइड रखी है, और ये नीचे से कंडेंसर, जहां से लाइट हमारी निकल करके आ रही है। तो ये हो गया हमारा लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद अगर आपको कोई और टॉपिक भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वीडियोस बन रही है। और उसके साथ ही हर वीडियो पे कोड्स लिखे होंगे, जैसे कि इस वीडियो पे जो कोड लिखा होगा वो इसी वीडियो की जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, सेम कोड की वो वीडियो होगी, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। थैंक यू।